ओम नमः शिवाय। भक्तों, भोलेनाथ की महिमा कुछ ऐसी है। वो त्रिलोकी के स्वामी होकर भी इतने सरल हैं कि मात्र एक लोटा शुद्ध जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप अपनी विशेष मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो भावपूर्वक सही वस्तु का अर्पण शिवलिंग पर करें, जिससे भोलेनाथ शीघ्र कृपा कर बरसाएं और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। तो आइए आज जानते हैं कि कौन सी वस्तु किस फल की ओर ले जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं उस तत्व से जो भोलेनाथ को सबसे प्रिय है, जल। कहा जाता है कि अगर सब कुछ नहीं हो सके तो सिर्फ एक लोटा शुद्ध जल भी शिवलिंग पर चढ़ा दें तो भोले बाबा तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। रोज सुबह श्रद्धा से जल अर्पित करने से आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब अगर आप दूध में थोड़ा सा चीनी मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो इसका प्रभाव विशेष होता है। यह न सिर्फ बच्चों की बुद्धि और याददाश्त को तेज करता है, बल्कि घर के वातावरण में भी मानसिक स्थिरता आती है। वहीं जब आप गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह सीधे सीधे माँ लक्ष्मी की कृपा को आमंत्रित करता है। जीवन में धन, ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का संचार होता है। अगर कुछ विशेष नहीं है तो सिर्फ गंगा जल ही चढ़ा दीजिए, शिवजी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। धन की कमी या आय नहीं बढ़ रही तो इलायची जरूर अर्पित करें, यह आर्थिक वृद्धि का संकेत है। लौंग चढ़ाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। कमलगट्टा और इत्र लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं। हर श्रृंगार का फूल, बेल का फूल और समी के पत्ते सुख, सौभाग्य और दुखों से मुक्ति दिलाते हैं। सांसारिक अड़चनों से मुक्ति के लिए आंकड़े का फूल बहुत प्रभावशाली माना जाता है। कच्चे चावल धन और अन्न की प्राप्ति के लिए अर्पित किए जाते हैं। और यदि किसी समस्या से आप लंबे समय से जुड़ रहे हैं तो जौ चढ़ाना शुभ फल देता है। अगर आप योग्य, संस्कारी और तेजस्वी संतान की कामना करते हैं तो शिवलिंग पर गेहूं और धतूरा दोनों अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर शुद्ध देसी घी चढ़ाने से अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। वहीं अगर आप जीवन में किसी पुराने पाप या कर्मों के प्रभाव से मुक्ति चाहते हैं तो तिल चढ़ाना बहुत प्रभावशाली होता है। और अगर कोई बीमारी बार बार परेशान कर रही हो या कोई रोग लंबे समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो तो एक बार दूध में सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करें। यह उपाय शारीरिक और मानसिक राहत देने वाला माना गया है। पंचामृत चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवलिंग पर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का अभिषेक करना सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का मार्ग खोलता है। यदि संभव हो तो पंचामृत अभिषेक के लिए दूध में थोड़ी मात्रा में गंगा जल मिला लें। अगर आप दीर्घायु की कामना रखते हैं तो शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अपने कैरियर या नौकरी में सफलता चाहते हैं तो पीली अरहर की दाल अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से काम आता है। पितृदोष से मुक्ति पाने और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काले तिल चढ़ाना श्रेष्ठ माना गया है। और अगर आप किसी पुराने रोग से बार बार पीड़ित हो रहे हैं तो काली मिर्च शिवलिंग पर अर्पित करें। यह रोग निवारण के लिए एक सरल परंतु प्रभावी उपाय है। अगर आप शिवलिंग पर दुर्वा डाल पर जल चढ़ाते हैं तो यह न सिर्फ शरीर को रोगों से बचाता है बल्कि भीतर के डर और चिंताओं को भी दूर करता है। बेलपत्र तो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। ये जीवन में आने वाले संकटों को टालने में सहायक होते हैं। भांग का अर्पण बुरी आदतों और गलत संगत से बचाने का प्रतीक है। अगर आप जीवन में ऐश्वर्य और समृद्धि चाहते हैं तो शिवलिंग पर हरा मूंग की दाल चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। चंदन चढ़ाने से सम्मान और यश की प्राप्ति होती है और समाज में आपकी छवि निखरती है। केसर आपके वैवाहिक जीवन में मिठास और प्रेम बनाए रखने में मदद करता है।
अगर आप दीर्घायु और निरोगी जीवन की कामना रखते हैं तो आंवला और आंवले का रस अर्पित करना शुभ माना गया है। और सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास टिक नहीं पाती। वही जिन लोगों के विवाह में लगातार देरी हो रही है, उन्हें दूध में केसर मिलाकर अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे विवाह के योग जल्दी बनते हैं। भस्म का अर्पण आत्मिक शुद्धि के लिए बहुत लाभकारी है। यह नकारात्मक ऊर्जा और पाप दोष को दूर करता है। गुड़ शिवलिंग पर चढ़ाने से पति पत्नी के रिश्ते में मिठास आती है और समझदारी बनी रहती है। अगर कुंडली में मंगल दोष है तो लाल मसूर की दाल अर्पित करें, इससे ग्रह दोष शांत होता है। चने की दाल भी बड़ी प्रभावशाली मानी गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी शादी किसी न किसी अड़चन के कारण रुक रही है। और अगर आपकी कुंडली में राहु केतु या शनि का प्रभाव ज्यादा है तो काली उड़द की दाल शिवलिंग पर चढ़ाकर उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। इसका असर आपको जरूर दिखाई देगा। अब एक विनती आपसे भी। हर भक्त की अपनी भक्ति होती है, अपना तरीका और अपनी अनुभूति। आपने भोलेनाथ को क्या अर्पित किया और उससे जीवन में क्या बदलाव महसूस किया, कृपया कमेंट में जरूर साझा करें। क्या पता आपकी कही एक बात किसी और के जीवन में शिव की कृपा का मार्ग खोल दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी अपने तक जरूर पहुंचाए जो शिव जी में आस्था रखता हो। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब शिव जी की बात हो तो आप तुरंत हमारे चैनल से जुड़ सकें। भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।